अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बिगिनर्स के लिए आर्म राउंड कटिंग करने का सबसे आसान तरीका बताने वाली हूँ। तो मार्किंग के लिए हम फैब्रिक को डबल फोल्ड में रख लेंगे और फोल्डेड पार्ट मैंने अपनी तरफ रखी है। सबसे पहले फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चाहे कितना भी फैब्रिक स्ट्रेट हो, एक मर्तबा आप स्ट्रेट लाइन ज़रूर ड्रॉ कर लें। शोल्डर लाइन रहेगी 7.5 इंचेस पर। 2.5 इंचेस पर हम नेक की विड्थ लेंगे। 7.5 इसमें हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसका बैक नेक बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो 1 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे शोल्डर स्लोप, क्योंकि बैक नेक डीप नहीं है तो 1 इंच का स्लोप तो हमें देना ही है। अगेन 7.5 इंचेस पर हम अगेन मार्किंग करेंगे। ये रहेगी चेस्ट की मार्किंग और आर्म राउंड की मार्किंग हमने यहीं से करना है। नेक्स्ट रहेगा वेस्ट की मार्किंग 15 इंचेस पर और चाक रहेगा 22 इंचेस पर। अब इन मार्किंग्स पर हम एक स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये हो गया, हिप की मार्किंग के लिए लाइन बन गई। तो अब सबसे पहले चेस्ट के अकॉर्डिंग हम रेडी लेंथ देख लेते हैं। चेस्ट की रेडी है 21 इंचेस, वेस्ट की जो रेडी लेंथ है वो है 19 इंचेस और हिप की रेडी लेंथ मुझे चाहिए 23 इंचेस। अब इसको हम हाफ कर देंगे इसका, तो चेस्ट रहेगा 10.5, वेस्ट रहेगा 9.5, 9.5 पर मार्किंग कर ली और हिप की जो विड्थ रहेगी वो रहेगी 11.5। 23 का हाफ 11.5 हो गया। फ्रंट आर्म राउंड के लिए 6 इंचेस पर मार्क करेंगे। चाहे आपका साइज़ जो भी हो, 6 से नीचे हमें बिल्कुल नहीं जाना है। कभी किसी मेजरमेंट में हमें 6.5 लेना होता है, कभी 7 इंचेस लेना होता है, लेकिन 6 से नीचे बिल्कुल कभी भी नहीं जाना है किसी भी मेजरमेंट में। ये फ्रंट आर्म राउंड के लिए हो गया। क्रॉस में इस तरह से मार्किंग कर ली। ठीक है, चेस्ट और वेस्ट की भी हमने इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। इन्हीं मार्किंग्स पर से हमने स्टिचिंग को गुजारना है। अच्छा, साथ ही मैं स्टिचिंग मार्जिन अलग से दे रही हूँ क्योंकि ये जो भी हमने मार्किंग की थी वो रेडी मेजरमेंट्स के थे। अब हम फ्रंट आर्म राउंड के लिए इस तरह से हल्की सी गोलाई में शेप देंगे फ्री हैंड से। अब बैक आर्म राउंड के लिए हम इस तरह से टेप को इस तरह से सेंटर में रखेंगे, सेंटर इसका निकाल लेंगे। बैक आर्म राउंड के लिए 1/2 इंच पर मार्किंग करनी है और इस 1/2 इंच को हम शोल्डर लाइन तक ज्वाइन कर लेंगे। अगेन गोलाई में इस तरह से हम बैक आर्म राउंड का शेप देंगे। ये थी आर्म राउंड की मार्किंग की। मैंने आपको एक्सेल साइज़ में ये सारी मार्किंग बताई है। अब हम जिस तरह से मार्किंग की है उसी तरह से इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक वाले पार्ट की हम कटिंग करेंगे। मेरा मतलब है कि कटिंग तो दोनों की मिला के कर रहे हैं, लेकिन बैक वाला पार्ट से जिस तरह की मेजरमेंट है उस तरह से करेंगे। साथ ही साथ ये चेस्ट का एक कट, वेस्ट का कट और यहाँ चाक का कट। चाक का कट ये इतना ज़रूरी है क्योंकि चाक यहाँ पर हमने स्टॉप करना है, यहाँ से चाक शुरू होंगे। अब दोनों पैनल्स को हम खोलेंगे। ठीक है, बैक पैनल को इससे सेपरेट कर लेंगे। सबसे पहले फ्रंट पैनल देख लेंगे। इसके नेक की विड्थ थी 2.5 इंचेस। नेक की जो डेप्थ हमें चाहिए वो 6.5 चाहिए, तो मैं 6.3 इंचेस पर मार्क करूँगी क्योंकि स्टिचिंग के बाद ये हमें रेडी 6.5 मिल जाएगा। यहाँ पर इस तरह से हम एक गोलाई में बॉक्स बना लेंगे इस तरह से और गोलाई में शेप देंगे। किसी तरह किसी भी आप नेक का शेप दे सकते हैं। यहाँ पर फ्रंट आर्म राउंड में इसकी कटिंग कर लेंगे। डीप कटिंग हो गई और नेक की कटिंग भी हम इसी तरह से कर लेंगे। ये हो गया फ्रंट पैनल की कटिंग रेडी। अब लेंगे बैक पैनल। बैक पैनल के लिए जो नेक की विड्थ है अगेन 2.5 इंचेस है और नेक की जो डेप्थ है वो क्रॉस में 3.5 मुझे चाहिए, तो मैं 3.2 इंचेस पर मार्क करूँगी। और अगर आप स्ट्रेट में देखें तो ये अराउंड 2.5 इंचेस है। अच्छा, यहाँ पर भी एक बॉक्स बनाना है और हम इसको गोलाई में बैक का नेक का शेप देंगे।
इस तरह से हो जाएगी इसकी कटिंग। तो ये थी आज की वीडियो आर्म राउंड की कटिंग से रिलेटेड।